हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए है और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। सो यहाँ पर चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, इमोशनल लॉस नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। सो चलिए देखते हैं उनकी करंट एनर्जीज़ क्या है। मून आ गया अगेन, किस एनर्जी में है वो आपके लिए, इस रिश्ते के लिए इस समय वो क्या सोच रहे हैं। अभी इस वक्त उनकी क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। सो अभी आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है। अगर राशियों की बात करें तो वर्ल्ड के साथ सभी एलिमेंट्स है, सभी राशियां हैं। मून है तो मीन राशि पाइसेस है, यहाँ पर वृषभ राशि टॉरस है, सिंह लियो राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि यहाँ पर नज़र आ रही हैं प्रोमिनेंटली। और नंबर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर 18 है, 10 है, डबल 10 की वाइब्रेशन आई है, साथ में वर्ल्ड है, 21 नंबर है एंड हमारे पास 8 नंबर है और 11 नंबर है। सो आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ है। तो सबसे पहली एनर्जीज़ अगर हम देखें तो मून कार्ड आया है सबसे पहले। काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन है, इमोशनल लॉस है, बहुत कुछ मन में छुपाया हुआ है, सबसे डिस्कनेक्टेड से नज़र आ रहे हैं, किसी से ज़्यादा बात करने का मन नहीं है। बहुत ज़्यादा एक कह लीजिए डिप्रेशन और एक अकेलापन है, आइसोलेशन है जिससे इस समय गुजर रहे हैं। एक खालीपन और एक इमोशनल लॉस की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर आपके ऊपर पूरी नज़रें बनाई हुई हैं, आपके ऊपर पूरी तरह से कह लीजिए जिस भी तरह से आपके बारे में जानकारी रख सकते हैं रख रहे हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा कोई इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग या अथॉरिटेटिव कोई पर्सन है जिसकी वजह से ये सामने से जैसे आपको फेस नहीं कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर घुटन है, अंदर ही अंदर सप्रेशन है, इमोशंस को बहुत ज़्यादा हाइड करके रख रहे हैं इस समय। दूरियां बनाई हुई हैं, डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है, आपको फेस करने की एनर्जीज में इस समय नहीं है। ये बहुत चीज़ें बहुतों से छुपा रहे हो सकते हैं, आपसे चीज़ें छुपाई जा रही हैं यहाँ पर, अपने इमोशंस को मेनली छुपाया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि मून भी है साथ में यहाँ पर, 4 ऑफ पेंटिकल्स है, या किसी तरह की कुछ फिनेंशियल स्ट्रगल्स भी हो सकती हैं इनकी लाइफ में जिससे ये गुजर रहे हैं। तो इस समय इन्होंने डिस्टेंस क्रिएट किया हुआ है, डिस्टेंस मेंटेन करके रख रहे हैं, आपको कुछ भी जस्टिफिकेशंस नहीं देना चाहते, कोई क्लैरिफिकेशंस या क्लैरिटी या किसी भी तरह की बातचीत उस तरह की नहीं करना चाहते। तो बढ़ना है आपकी तरफ, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, एडिक्शन बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ, एडिक्टेड एनर्जीज़ हैं। बट अभी कोई तो है इनके परिवार में जो इन पर बहुत ज़्यादा दबाव बनाकर रख रहा है, जिसकी वजह से इन्होंने खुद को एक पॉज में डाला हुआ है, इस रिश्ते को एक पॉज में डाला हुआ है। आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आपके साथ काफ़ी स्ट्रांगली कनेक्टेड फील करते हैं, जिस तरह से आप इनके लिए प्रोटेक्टिव रहे हो, केयरिंग रहे हो, नर्चरिंग रहे हो। लेकिन इस समय इनको जैसे खुद पर उतना ट्रस्ट नहीं है कि आसपास की जो सिचुएशन है उनको ये अपने आप आराम से हैंडल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये दूर से सिर्फ आप पर नज़रें बना कर रख रहे हैं। इनकी लाइफ में किसी तरह का कार्मिक ट्रिगर मिला हो सकता है, किसी तरह की कार्मिक चैलेंजेस, कार्मिक साइकिल्स की एंडिंग हो रही है, किसी तरह की कंप्लीशन में चीज़ें जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर डबल 10 की एनर्जीज़ है, वर्ल्ड है, साथ में एम्प्रेस है। तो कुछ कार्मिक ट्रिगर अगर आप लोगों के बीच में जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, चाहे कोई पर्सन हो, चाहे कोई फैमिली मेम्बर हो, चाहे इनकी कोई और अपनी रीजंस हो, जिन भी रीजंस को ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे, जिन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव एनर्जीज में रह रहे थे, बहुत चीज़ों में ऑन एंड ऑफ सिचुएशन दे रहे थे, या कह लीजिए बहुत कुछ हिडन था, आपको कोई क्लैरिटी नहीं थी, या इस कनेक्शन को सीक्रेटिव वे में रख रहे थे, सामने नहीं ला रहे थे। तो यहाँ पर किसी तरह की अपनी ही इनके सिचुएशन में किसी तरह का ट्रिगर मिलता नज़र आ रहे हैं, कुछ एंडिंग्स से गुजरते नज़र आ रहे हैं, किसी तरह का कुछ चीज़ें ख़त्म होती नज़र आ रही हैं, कुछ साइकिल्स ख़त्म होती नज़र आ रही हैं। काफ़ी ज़्यादा बर्डन है इस समय, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लॉस है, डिप्रेशन है, कुछ सिचुएशन से जैसे ना चाहते हुए भी मूव ऑन कर रहे हैं। ये जिन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव थे, ओवर पोजेसिव थे जिन भी चीज़ों के लिए, उन सिचुएशंस को ये जैसे लेट गो करने के लिए, रिलीज़ करने के लिए मजबूर होते नज़र आ रहे हैं। और कुछ ट्रिगर्स इस समय बिल्कुल मिले हैं, किसी तरह के धोखे मिले हो सकते हैं जिसने इन्हें पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया है, काफ़ी टूटा हुआ, बिखरा हुआ महसूस करते नज़र आ रहे हैं। चलिए इनको क्लैरिफाई करके देखते हैं क्या है। मून क्या बताना चाहता है। मून
5 ऑफ कप्स है, इमोशनल लॉस बहुत ज़्यादा है, एक डीप रिग्रेट है, एंग्जाइटी इश्यूज बहुत ज़्यादा होंगे और बहुत ज़्यादा इस बात का भी पछतावा है, यहाँ पर आपको लेकर भी पछतावा करते नज़र आ रहे हैं कि जो भी आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं, जो भी इन्होंने डिसीजन लिए हैं, जहाँ पर आपको बीच भंवर में इन्होंने छोड़ा है, जहाँ पर आपको संभलने का भी मौका ना मिला हो, जो इन पर आपका ट्रस्ट था, जिस तरह से आप इन पर ट्रस्ट करके चल रहे थे, और अचानक से इनकी तरफ से हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट की गई हों, ऐसे डिस्टेंस बना लिया गया हो, मेंटेन किया गया हो कि जहाँ पर आप बहुत बुरी तरह से डैमेज हुए हैं। तो इस समय उन चीज़ों को ये सोचते नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ने एक रिग्रेट है, कहीं ना कहीं ने ऐसा लग रहा है कि जैसे इनकी लाइफ में जो सफरिंग्स या जो भी सिचुएशंस चल रही हैं, ट्रिगर्स चल रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्हीं के किए हुए कुछ एक्शंस का रिजल्ट है। पछतावा नज़र आ रहा है, किसी तरह की कार्मिक सिचुएशंस ये इस समय फेस कर रहे हैं। आपको खोने का दुख है, साथ में जो ये एफर्ट्स नहीं डाल सके, जो चीज़ें ख़राब होगी, बिखराव की तरफ चली गई, इनका ईगो भी बहुत रहा हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा सोसाइटी कॉन्शियस हो सकते हैं, कम्युनिटी फैक्टर बहुत ज़्यादा हो कि जिन रीज़न से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई, लेकिन इस समय ये काफ़ी ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ में है, 5 ऑफ कप्स और मून साथ में है, तो काफ़ी इमोशनल लॉस है, अकेलापन है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, अपने ही लिए डिसीजंस का रिग्रेट है, जो भी आपको दुख दिया है उस चीज़ को इस समय रियलाइज़ कर रहे हैं। एम्प्रेस, किसी तरह का रियलिटी चेक इनको इनकी लाइफ में मिलते नज़र आ रहे हैं, किसी तरह के ट्रिगर्स मिलते नज़र आ रहे हैं, और जिन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे थे, जिन पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे, या जहाँ ये अपनी खुशियाँ ढूंढ रहे थे, वहीं पर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वहीं पर स्ट्रगल्स हैं, वहीं चैलेंजेस हैं, बहुत मैनिपुलेशन है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव लोग हैं इनके आसपास। अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर ये आपकी तरफ रीच आउट करने की जो एनर्जीज में नहीं थे ना, तो इस समय ये किसी तरह के कार्मिक ट्रिगर्स फेस कर रहे हो सकते हैं, जहाँ पर इनके सामने कुछ सच से पर्दा हटता नज़र आ रहा है, सच्चाई का सामना कर रहे हैं, किसी तरह के ऐसी रियलिटी चेक मिल रहे हैं कि इनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही हो सकती है, और अब आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं इनको इस चीज़ का। अगेन वही एनर्जी आ रही है कि जैसे इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि इन्होंने भी आपके साथ यही तो किया था, जो ये इस समय उसी तरह का कर्मा फेस कर रहे हैं। तो कुछ तो चल रहा है इनकी लाइफ में। 10 ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा, यहाँ भी वही एनर्जी है, नंबर 3 है, यहाँ भी 3 ऑफ कप्स है, साथ में 10 ऑफ वॉन्ड्स है। बहुत ज़्यादा परिवार का या जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जिन्हें अपना मान रहे थे, वही बहुत ज़्यादा बर्डन, वही बहुत ज़्यादा बोझ डालते नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का रिग्रेट है इस समय, काफ़ी ज़्यादा सोच विचार है कि जो भी इनके एक्शंस रही है, जो अभी कुछ भी नहीं कर पा रहे, अपनी मजबूरियों के साथ जैसे उलझे हुए हैं, अपने चैलेंजेस के साथ जैसे पूरी तरह से अकेले पड़ गए, कोई इन्हें समझने वाला नहीं है, बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस है। आपको रीच आउट करना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं आपसे कम्युनिकेट करना, चीज़ों को बैलेंस करना, बट इस समय किसी सिचुएशन में बैडली ट्रैप्ड हैं, बैडली स्टक हैं, और बहुत ही बुरी तरह से किसी चीज़ में उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं। 8 ऑफ कप्स, अगेन 4 ऑफ कप्स आ गए हैं। जो ये आपको बार बार रिजेक्ट कर रहे थे, बार बार आपको नज़रअंदाज कर रहे थे, आपके दिल को बार बार दुखा रहे थे, हर्ट कर रहे थे, आपकी 1000 कोशिशों के बाद भी आपको वो अटेंशन या जो आप प्यार डिज़र्व करते थे नहीं दे रहे थे। आप एकदम इंटरनली खाली हो रहे थे, पूरी तरह से कोशिशें कर करके अंदर ही अंदर टूट रहे थे, ख़त्म हो रहे थे, लेकिन इन्हें कोई फिक्र नहीं थी, इन्हें कोई परवाह नहीं थी आपकी। अपनी दुनिया, अपने लोग, अपनी चीज़ों में बहुत रहे हैं ये, तो वो चीज़ों का इस समय पछतावा हो रहा है। जब आपसे दूरियां आ गई हैं, जब इन्होंने आपसे दूरियां मेंटेन कर ली हैं, वहाँ पर इस समय ये रिग्रेट करते नज़र आ रहे हैं। जो भी इनके अपने हैं, वहाँ पर वो इमोशनली फुलफिल्ड या सेटिस्फाइड नहीं महसूस कर रहे हैं। उनके होने पर भी ना होने के बराबर जैसे लोग हैं इनके आसपास, जो इन्हें कहीं किसी भी तरह से इन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। जो अंडरस्टैंडिंग आपकी थी इनके साथ, जिस तरह से आप इनकी हर तकलीफ़ को, हर परेशानी को, हर सिचुएशन को समझ जाते थे और इनके साथ में हमेशा आप सपोर्ट में रहे हैं, लेकिन इन्होंने हमेशा आपको इग्नोर किया है। तो वो चीज़ का इस समय पछतावा है कि इन्होंने अपने हाथों से ये रिश्ता ख़राब किया है। रिग्रेट की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है इस समय। जो भी इनकी लाइफ की सिचुएशंस हैं, तो ये अब पछता रहे हैं कि काश इन्होंने आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया होता, आपको उस तरह से रिजेक्शन ना दिया होता।
काश ये उस समय आपके प्यार को समझ पाते, जब इनकी आंखों पर कुछ ऐसी पट्टी बंधी थी कि ये बाकी कार्मिक्स या बाकी लोगों में ज़्यादा अपनी खुशियाँ खोज रहे थे, बाकी सिचुएशंस में एक सेटिस्फैक्शन ढूंढ रहे थे। तो इस समय काफ़ी ज़्यादा अकेलापन है। अगेन वही एनर्जी कि आपकी तरफ रीच आउट करना चाहते हैं, बट कैसे पहुँचे, क्या बोलेंगे, कैसे आपको रीच आउट करें, अभी नहीं समझ आ रहा है। कुछ सिचुएशन से मूव अवे भी करते नज़र आ रहे हैं, बट हाँ, इनको किसी तरह के कार्मिक ट्रिगर्स इस समय मिल रहे हैं। वर्ल्ड, आप दोनों में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा आ गया है, कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। एक लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, सिटी या स्टेट में वाइज भी डिस्टेंस हो सकता है, या इमोशनली पूरी तरह से दूरियां आ चुकी हैं। उन चीज़ों को ये एंड करना चाहते हैं इस समय, पछता रहे हैं अपने ही किए हुए निर्णयों की वजह से। वर्ल्ड क्या बताना चाहता है? पॉज में है इस समय, लाइफ एकदम स्टैंड स्टिल पर है। बहुत डिलेज कर दिए इन्हें, समझ आ रहा है, बहुत लंबा समय इन्होंने ले लिया है। वेटिंग जोन में इस कनेक्शन को बहुत लंबे दौर में से गुजरना पड़ा है, और जो इस रिश्ते की फाउंडेशन या इस रिश्ते का पोटेंशियल ये पास्ट में नहीं देख पाए थे, अब उन्हीं चीज़ों के बारे में, जैसे डीपर कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जीज हैं, रिग्रेट है साथ में, और जहाँ भी ये एफर्ट्स डाल रहे हैं वहाँ पर इनको ट्रिगर्स मिल रहे हैं, वहाँ पर कोई इन्हें नहीं समझ रहा है। जहाँ आप थोड़े से एफर्ट से भी इनको अप्रिशिएट करते थे, एडमायर करते थे, अपने ही लिए हुए डिसीजंस में ये उलझ गए हैं। ज़िंदगी उलझी हुई है, थमी हुई है, रुकी हुई है, और अब आपको कैसे रीच आउट करें, कैसे आपको फेस करें, किस तरह से वो स्ट्रेंथ लाएं कि आपकी जो पॉजिटिविटी थी, जो आपका साथ था, जो आप हमेशा एक अनकंडीशनल वे में बिना किसी सेकंड थॉट के, कुछ भी सोचे समझे बिना आप इनका हाथ थामे हुए हमेशा इनके सपोर्ट में रहे थे, और इन्होंने किसी तरह का कुछ आपको धोखा या कुछ ट्रिगर दिया है। कुछ नेगेटिव सिचुएशन हुई है यहाँ पर, जहाँ पर ये आपके साथ बहुत रूड हो गए थे, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज आ गए हों, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए हों, बहुत एरोगेंट आपके साथ बिहेव किया उन्होंने बाकी लोगों के लिए। जो एक हंसते खेलते रिश्ते को, एक पर्सन को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया इन्होंने, उसी चीज़ का इस समय रिग्रेट है। उसी सिचुएशन में अब ये पॉज में है कि कैसे अपने में उतनी करेज लाएं कि आपको फेस कर सकें, आपसे वापस से रिकनेक्ट कर सकें, रीच आउट कर सकें। कुछ हेल्थ इश्यूज से भी गुजर रहे हो सकते हैं। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है कि किसी तरह की हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं इस समय। हीलिंग की एनर्जीज हैं यहाँ पर, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद का टाइम ले रहे हैं, क्योंकि कुछ सिचुएशन इनके हाथ से निकली हुई है इस समय इनके हाथ में। ये अब इस समय चाहते हैं आपको रीच आउट करना, इस समय चाहते हैं ये रीयूनियन, इस समय चाहते हैं कि आपके साथ रिकनेक्ट हो, रीयूनाइट हो, बट समय हाथ से निकल गया। जैसे इन्हें इस समय ये लग रहा है कि इनके हाथ में कोई भी चीज़ें नहीं है, जो इनकी पावर थी, इनका कंट्रोल था, वो सब चीज़ें इनके हाथ से बिखर चुकी हैं। तो एक पॉज में है, सोच रहे हैं कैसे चीज़ों को करें। तो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ के समय से गुजर रहे हैं, अपनी लाइफ में बहुत तरह के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, और जो जो इन्होंने आपका दिल दुखाया है, जो जो चीज़ें की हैं उस समय, जो जो एक्शंस लिए हैं, वो सब चीज़ें इनके सामने आ रही हैं इस समय। हर एक सिचुएशन, हर एक बार, जितनी बार भी, मल्टीपल टाइम्स इन्होंने आपको हर्ट किया है, मल्टीपल टाइम्स आपने इनको अप्रोच किया है, रीच आउट किया है, कोशिश की है इनको समझाने की, लेकिन नहीं समझे। टेन ऑफ सोर्ड्स क्या बताना चाहते हैं, क्या है, क्यों तकलीफ में है ये इतनी? टेन ऑफ सोर्ड्स क्या है ये? लोग बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हैं इनके, फैमिली बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रही है, बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं यहाँ पर। लोग अपने मतलब के लिए, अपनी खुशियों के लिए इनको प्रेशर डालकर रख रहे हैं, दबाव में रख रहे हैं, इनको इनके हिसाब से नहीं चलने दिया जा रहा है, इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके इन पर बहुतों की नज़रें हो सकती हैं जो इन्हें प्रेशराइज करके रख रहे हैं। किसी तरह के धोखे तो हैं, किसी तरह के छल कपट या मैनिपुलेशन से गुजर रहे हैं, काफ़ी बोझ के तले दबे हैं, जहाँ पर ये दूर से जस्ट आपको देख सकते हैं, लेकिन आपके लिए कोई एक्शन लेने वाली एनर्जीज नहीं है इस समय। स्टैंड लेना चाहते हैं लेकिन पूरी तरह से टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। जो भी आपको ब्लॉक किया है, जो भी चीज़ें इन्होंने की हैं पास्ट में, अब ये आपको दूर से देख रहे हैं। बर्डन्ड है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, सेम कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स।
साथ में 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो हैवी एनर्जीज में इस समय, और किसी तरह के इनकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स ये फेस करें, किसी तरह के झगड़े, नेगेटिव सिचुएशंस इनकी लाइफ में हो सकती हैं, जहाँ पर ये अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, सबके हिसाब से जस्ट चलने को मजबूर हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या है सिचुएशन अभी भी? इमोशनल लॉस है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है आपके लिए, बहुत डीप डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है। मून यहाँ भी आया है, यहाँ भी मून आ गया है, बहुत ही ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। इनकी मदर हो सकती है, एक सिचुएशन वो भी हो सकती है कि मदर या कोई और फीमेल एनर्जी जो इन्हें बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्लैकमेल या इमोशनली ट्रॉमेटाइज करती नज़र आ रही है। मेंटली बहुत ज़्यादा ये ड्रेन हो रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं, और जो इमोशनल सपोर्ट आपसे मिलता था वो भी अब कहीं नहीं है। दूर से देख रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा छुपाया हुआ है अपने दर्द को, अपनी तकलीफ़ों को, आपके सामने नहीं आ रहे। आप इनको कंप्लीट करते थे और अपने ही एक्शंस का, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, अपने ही एक्शंस का रिग्रेट है। क्यों नहीं समझे, क्यों नहीं आपके लिए एक्शन लिया, क्यों आपका दिल दुखा दिया। गिल्ट की एनर्जीज़ हैं, रातों को सो नहीं पाते, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है। आपने बहुत एकदम ऑनेस्टी से, लॉयल्टी के साथ इनके साथ आप जुड़े रहते हो, हमेशा एकदम इनके सपोर्ट में रहे हो, हर चीज़ में, हर सिचुएशन में आप इनको प्रोटेक्ट करके रख रहे थे, इनका साथ निभा रहे थे, ओवर प्रोटेक्टिव थे। अब अपनी गलतियों का पछतावा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है। जजमेंट है तो किसी तरह के डिवाइन जजमेंट का टाइम हो सकता है, किसी तरह के लेसन्स लर्न कर रहे हैं, किसी तरह के सिचुएशंस के फेस कर रहे हैं। आपको न्याय देना चाहते हैं, जजमेंट लाना चाहते हैं, आपकी तरफ वापस लौटना चाहते हैं। डिवाइन एनर्जीज बिल्कुल आप लोगों को रीयूनाइट करेंगे, बट अभी इस समय इनकी सिचुएशंस इनके हाथों में नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल है सब कुछ। जस्ट ये अभी सिर्फ देख सकते हैं, ताक सकते हैं हर सिचुएशन को कि कौन किस तरह से इनको मैनिपुलेट कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है या इन पर हावी हो रहा है, लेकिन अपनी तरफ से क्या करें अभी ये माइंड से टोटली ब्लैंक है, रिग्रेट है और कम्प्लीटली एक ब्लैंक स्टेट ऑफ माइंड है, जहाँ पर ये नहीं समझ पा रहे कि क्या करें। क्या रहेगा आने वाले समय में, आपके साथ क्या रहेगा आने वाले समय में, आपके लिए एक्शन लेंगे, क्या रहेगा लव लाइफ में। कंफ्यूजन तो रहने वाला है अभी, लेकिन आने वाले समय में एक बैलेंस क्रिएट करेंगे, कंप्लीशन में आएंगे। आइसोलेटेड ही रहने वाले हैं अभी, जिस एनर्जीज में उसी में रहेंगे, लेकिन आपकी तरफ एक कंप्लीशन, एक रीचिंग आउट की एनर्जीज हैं। 10 नंबर अगेन है, 10 आप लोगों के लिए 10 डेज बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है कि जहाँ पर ये सिचुएशन जो पास्ट में ये इग्नोर कर रहे थे, वहाँ पर बैलेंस लाएंगे। अभी कन्फ्यूजन के दौर से या मैनिपुलेशन या लोग इन पर अभी भी हावी रहने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी तरफ एक अलग सा अट्रैक्शन रहेगा, कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन या अवेकनिंग के दौर से गुजरते नजर आ रहे हैं, जहाँ पर ये अपना डिसीजन, अपने निर्णय लेते नजर आ रहे हैं कि आपके साथ एक बैलेंस क्रिएट करना है, आपके साथ ही कंप्लीशन है, और आपकी तरफ किसी तरह का जेस्चर, किसी तरह का ऑफर आ सकता है। परिवार वाले बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस या बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करके रख सकते हैं नियर फ्यूचर में भी, लेकिन आपके साथ एक बैलेंस है, एक न्यू बिगनिंग है। और यहाँ पर अगर नंबर की बात करें तो हमारे पास और क्या नंबर है, 10। 1 मंथ लगा लीजिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और 9 भी है, तो 9 नंबर 18 डेज, 27 डेज, 1 मंथ आप लोगों से के लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है। आने वाला 1 वीक इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। 6 to 7 डेज इनके लिए इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।